नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री। इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है झारखंड के लोकसभा क्षेत्र गोड्डा। रोजगार को और खा गया, रेलवे में नौकरी बंद हो गई। हेमंत सोरेन सेना का जमीन बेचा, इसलिए जेल में है। चोर पकड़ा रहा है, कहां से आता है पैसा। 93 करोड़ निशिकांत दुबे के घर से नहीं मिले। झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इस वक्त हम देवघर विधानसभा में मौजूद हैं। देवघर शहर है। देवघर से डिबेट शुरू करें उससे पहले हम मेहमानों से परिचय करा देते हैं। बीजेपी से सोनाधारी झा हैं जो एनडीए उम्मीदवार निशिकांत दुबे का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से भी उम्मीदवार हैं निशिकांत दुबे। कांग्रेस से दिनेश कुमार मंडल हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप यादव का पक्ष रखेंगे। आजसू से आदर्श लक्ष्य हैं जो निशिकांत दुबे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका पक्ष रखेंगे। और जेएमएम से सुरेश शाह हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप यादव का पक्ष रखेंगे। पहला सवाल हमारा बीजेपी के सोनाधारी झा से। निशिकांत दुबे को लगातार जो है गोड्डा की जनता मौका दे रही है, उन्हें चुन के संसद में भेज रही है। पिछले सालों उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि फिर से जनता उन्हें चुने, और अगले 5 साल के लिए वो क्या करने जा रहे हैं कि जनता उन्हें ही चुने। विकास और किस मुद्दा पे चुनाव लड़ा जाता है? विकास के मुद्दा पे अनेकों विकास है। क्षेत्र में जाके देख लीजिए, चाहे एम्स हो, एयरपोर्ट हो, गोड्डा ट्रेन ले जाना हो, जो कि 70 साल में गोड्डा ट्रेन नहीं जा सका था, गोड्डा इन्होंने ट्रेन ले गया। एनएच कितना बन रहा है, बहुत विकास है। हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि आपको भरोसा है कि जनता चुनेगी? एकदम चुनेगी, एकदम चुनेगी और अभूतपूर्व मतों से चुनेगी। देखिए, इन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मतों से चुनेगी और इन्होंने विकास के जो काम किए हैं उस आधार पर जनता चुनेगी। आप अपने उम्मीदवार को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपके उम्मीदवार को जनता क्यों चुनेगी? आपके उम्मीदवार अगले 5 सालों के लिए क्या करेंगे, या पहले भी जब वो सांसद रहे हैं तो उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया कि जनता उनको दोबारा मौका दे? धन्यवाद पहले न्यूज़ 18 को और दिवाकर जी और मनीष जी को कि आपने आज मुझे बुलाया। रही बात कि हमारे बंधु सोनाधारी झा ने बताया कि हमारे विकास पुरुष ने बहुत विकास किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने सांसद फंड को जरा निहार के देखा कि कितने 100 करोड़, अभी कितने करोड़ सांसद फंड के पड़े हुए हैं जो खर्च नहीं कर पाए। रही 15 वर्ष से यही एम्स, यही गोड्डा रेल लाइन और यही एयरपोर्ट। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एयरपोर्ट कब किसकी देन थी, कब उसका शिलान्यास हुआ था पुनः विस्तारीकरण का? डीआरडीओ जब बना तो 300 करोड़ मनमोहन सिंह ने डीआरडीओ के लिए उनको प्रोग्रेस के लिए उनका विस्तारीकरण के लिए दिया गया, उसका नाम जप रहे हैं 3 टर्म से। एम्स जब मनमोहन की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली में जब एम्स हुआ तो इस भीड़ को देखते हुए उन्होंने ही निर्णय लिया था कि मेरे उम्मीदवार लगातार विधायक 5 टर्म से जीतते आ रहे हैं। अगर उन्होंने विकास नहीं किया तो 5 वर्ष वहां के 5 टर्म कैसे जनता चुन रही है? और ये देख लें कि महज 2 वर्ष के लिए सांसद बने थे, तो जितने पिछले सांसद थे बीजेपी के ही सांसद थे जगदम्बी यादव, जिन्होंने खर्च नहीं कर पाया था, उस पैसे को प्रदीप यादव ने खर्च करके 2 साल में दिखाया था। और इस बार भी कहना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे ने जो पैसा खर्च नहीं कर पाया 70 करोड़, वो माननीय प्रदीप यादव जी करेंगे। देखिए, निशिकांत जी जो काम नहीं कर पाए वो काम प्रदीप यादव जी करेंगे। आप निशिकांत दुबे के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए वोट मांग रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं चुनाव प्रचार करके। आपको भरोसा है कि जनता उन्हें चुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है। और जैसे मेरे यहाँ कांग्रेस के भाई ने कहा कि काम नहीं हुआ है, ये चिट्ठी है निशिकांत दुबे जी की लेटर पैड की जो विशाल सागर को उन्होंने भेजा है 2 सितंबर 2023 को। इसमें उन्होंने लिखा है कि जितना भी सांसद का मद है, ये जितना भी सांसद का मद अभी तक बचा हुआ है, इसको जितने भी अन्य योजना चल रहे हैं सरकार के, उस सभी योजना में लगा देने के लिए, और जितना भी विकास का कार्य बचा हुआ रह गया है वो इसमें लिख रहे हैं चिट्ठी में कि वो भी इसी फंड से जो भी निधि बचा हुआ था वो हो जाएगा। ये 2 सितंबर 2023 की चिट्ठी है। और जहां तक गांव की बात करें, हम लोग तो प्रतिदिन कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोग कल सोनराय थाड़ी, सारवा, आपके जरमुंडी भी हम लोग गए, मधुपुर, मार्गोमुंडा, करों, बालाजोड़ी, सभी देवघर, हम लोग सभी जगह देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता मोदी जी के सभी जितने भी विकासकारी योजना है सभी से बहुत खुश और संतुष्ट हैं। इनका एक ही कहना, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, उनका एक ही कहना है कि हम लोग मोदी जी को पुनः ला रहे हैं, हम लोग निशिकांत जी को पुनः 1 तारीख को वोट करके भारी मतों से जिता रहे हैं।
9 लाख का जो पार हम लोग नारा दिए हैं, ये 9 लाख का पार हम लोग अवश्य करेंगे। ये 4 तारीख को आप लोग सभी को पता चल जाएगा। महागठबंधन उम्मीदवार के लिए आप लोग वोट मांग रहे हैं। महागठबंधन उम्मीदवार क्या ऐसा भरोसा दिला रहे हैं जनता के बीच में कि जनता उनको चुने? देखिए, सबसे पहले मैं तो झारखंड का इतिहास आपको बताता हूं कि 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, उसके बाद से लगातार जो है 17-18 साल तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही। इस बीजेपी की सरकार के द्वारा यहाँ पर ऐसा कोई भी जनहित का काम नहीं किया गया जिसको कि जनता को याद रखा जा सके। हेमंत सोरेन जी इस बार जो चुन करके आए तो उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, इतना लंबा लकीर विकास का खींचा कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर उम्र घटा करके 50 साल कर दिया गया है पेंशन के लिए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख रहे होंगे विकास का इसी कारण के डर से, भय से जो भी हो, आज हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। हम लोग जो है उनका जो है कि घोर निंदा करते हैं और यह विकास का काम यहाँ पर झारखंड में कर सकता है तो वो सिर्फ जो है महागठबंधन की तरफ से कर सकता है। महागठबंधन ही विकास के काम कर सकती है और हेमंत सोरेन से डर गए आप लोग कि उन्हें आप साजिश करके जेल में भेज दिए। हम जेल में भेजे, ईडी ने उनको गिरफ्तार, कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रही है? मेरा सीधा सा सवाल है। अब तो कोर्ट गए ना, हाई कोर्ट गए, शायद सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रही है? भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार पूरे झारखंड के कामकाज को, विकास को बाधित करके रखी है। इनका एक भी उपलब्धि नहीं है। ये पेंशन की बात बोल रहे हैं, जाइए आप धरातल पे। परेशान है लोग पेंशन के लिए, बैंक आना पड़ता है उनको। और जस्ट 4 साल पहले हमारे रघुवर दास जी की सरकार थी, गांव गांव में घूम के पेंशन दिया जाता था। आप जाइए धरातल पे, यहाँ ये उल्लड़बाजी करने से नहीं होगा, उल्लड़बाजी करने से नहीं होगा। ये जो जमा कर लिए हैं और उल्लड़बाजी कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। वॉशिंग मशीन है बीजेपी वॉशिंग। एक भी अगर योजना मोदी सरकार की बता दें कि जनता के हित में है तो ये लोग नाम गिनाए, बोले पहले। अगर जब देश का विकास हुआ है, हाँ गिनाइए, मैं उसका जवाब, रुकिए जरा सा, हाँ जवाब देते हैं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, अटल पेंशन योजना, सुकन्या योजना, हर घर अन्न योजना, हर घर जल योजना। विकास की बात ये करेंगे, नोटों का बंडल निकलता है, 400 करोड़ रुपया निकला इनके सांसद के यहाँ, और ये भ्रष्टाचारी विकास की बात करेंगे। अरे विकास देखना है तो जाके देखो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज आज भारत में है, अटल सेतु जाके देखो। नोटों का बंडल मैं एयरपोर्ट का प्रमाण देता हूँ। 1912 में यह एयरपोर्ट बना था। आप कैमरा से लीजिए। 2012 या 1912? 2012 में वहाँ माननीय सांसद जी भी मौजूद हैं, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी मौजूद हैं। उस समय इनका उद्घाटन हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। रही बात अभी 35 करोड़ निकलने का, तो मैं बोलता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ, आपने जो वादा किया है कि यह 35 करोड़ रुपया जो है जनता के बीच में बांटूंगा, कहीं यह भी 15 लाख की तरह हवाई नहीं हो जाए। यह वादा जो है कायम रखिएगा। जो पैसा मिला है उसको हम जनता के बीच में जो है कि बांटने का काम जरूर करेंगे। आप जनता के बीच में बांटेंगे? आप कुछ सवाल करना? जी, मैं पूछना चाहता हूं। इन्होंने बोला उज्ज्वला गैस योजना की बात की, आज 450 का गैस 1200 रुपया में मिल रहा है, और गांव में जाके देखें कितने बहनें उस गैस का यूज कर रही हैं, सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, उस पर गोईठा रखती हैं, गोईठा बक्सा। लोगों का चार और चरित्र दिखता है कि हल्ला करके डिबेट में हल्ला करना। हाँ देखिए, पहले मेरा बेटा बेरोजगार है, सांसद का बेटा मेडिकल कॉलेज का मालिक है। इनसे जवाब ले लीजिए, इनसे जवाब ले लीजिए। आप बताइए, आप इनके आरोपों का पगड़ी बांध देते हैं, किसान रोड MSP का। एक मिनट, आपसे मैं बात करूंगा, इनसे जवाब तो ले लीजिए। जवाब पहले इनसे पूछ लीजिए। पहले ये लोग से उदंडता बंद करवाइए। ये लोग जो उदंड है
पहले इनसे उदंडता बंद करवाइए और उसके बाद जवाब लीजिए, ठीक है। ये तो पब्लिक अपनी बात रखिए, आप अपनी पब्लिक देख रहा है, ये तो पब्लिक देख रहा है। पब्लिक 2014 में भी जवाब दिया, 19 में भी जवाब दिया और 24 में भी जवाब देगा। अरे आपके कहने से नहीं हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? अभी जो इन दोनों महानुभावों ने बोला कि भ्रष्टाचार आपके रीजन में नहीं हुआ, ये देखिए 92 करोड़ मिले मंत्री आलमगीर आलम के घर से, ये निशिकांत दुबे के तो घर से नहीं मिले। ये 92 करोड़ निशिकांत दुबे के घर से नहीं मिले। निशिकांत दुबे ने जो संपत्ति बनाया है, अगर इतना ही दिक्कत है तो नॉमिनेशन रद्द करवा देते। सबूत कहाँ है कि निशिकांत दुबे ने यह संपत्ति जनता के पैसे से बनाया है। यह संपत्ति उनका अन्य व्यापारिक भी बहुत तरह का इनकम है। उनके पत्नी के नाम पे बहुत तरह का प्राइवेट कंपनी है। एसआर में भी बहुत तरह का शेयर है। आप लोग पहले जान लीजिए, वो एक व्यापारी भी है। सांसद रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। सांसद के निधि से या सरकार के पैसे से अगर एक भी रुपया, एक भी संपत्ति अगर उन्होंने अर्ज किया है तो नॉमिनेशन काहे नहीं रद्द करवा दिए आप लोग। नॉमिनेशन जो किए हैं उसमें एक एक संपत्ति का विवरण है, एक एक संपत्ति का जो भी वो उनका व्यापारिक इनकम भी है, एसआर के शेयर भी है उनका, ये भी आप देख लीजिए। उनके नॉमिनेशन में सब लिखा हुआ है कितना के वो मालिक हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में 141 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ जनसंख्या को आप 5 किलो अनाज देते हो। इस 25 करोड़ जनसंख्या जो है वो उभरा है। इसका मतलब हमारा देश सोमालिया से भी गरीब है। आप विकास का बात करते हो, एक तरफ 5 किलो अनाज देते हो, जो 5 किलो अनाज एक महीना में लोग क्या करेगा। इसलिए जो है गरीबी रेखा से लोग को नीचे लाने का काम कर रहे हैं सरकार। लोगों के बीच चलते हैं, लोगों के बीच क्या है मुद्दे? गोड्डा की जो जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़? एक बलात्कारी को टिकट यहाँ पर इंडी अलायंस के द्वारा एक प्रत्याशी को मिला है, तो विकास जीतेगा, बलात्कारी हारेगा। गोड्डा की जनता किसे चुनेगी और क्यों चुनेगी? गोड्डा की जनता पूर्व हेमंत सोरेन की सरकार ने गरीब गुरुआ के लिए आवास जो अबुआ आवास दिया है और हर घर पेंशन जो योजना दी है, इसीलिए हमारे निशिकांत दुबे का पराजय होगा और प्रदीप यादव को भारी मतों से विजय होगा और आने वाला समय में प्रदीप यादव की विजय होगा। इंडिया इस बार प्रदीप यादव का बयान है, हर टोला मोहल्ला पूरा गांव क्षेत्र लीजिए, प्रदीप यादव ही प्रदीप यादव है, कहीं को। और एक चीज और बता देते हैं, हेमंत सरकार 2019 में हेमंत की सरकार आई जिन्होंने सैकड़ों योजना दी है। आज बता देते हैं, उस समय पेंशन के लिए आदमी वहाँ ब्लॉक में जाके 10 चप्पल खिंचा जाता है, लेकिन पेंशन नहीं मिलता था। आज बिल्कुल एक मिनट देखिए, प्रदीप यादव जी का लहर है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं लगातार। चूंकि लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जहां हम लोग युवा लोग चाहते हैं कि एक ही आदमी को बार बार गद्दी पर रखेंगे, एक जगह रखेंगे, वो विकास का काम नहीं करते हैं। इस बार देखिए, निशिकांत दुबे को पूरा पब्लिक देवघर का हराने के लिए तैयार है। ये बीजेपी की सरकार मिलिट्री में बहाली करके 4 साल में बेरोजगार आदमी को कर देगी, और ये कैसी सरकार ये है। प्रत्याशी बोलते थे 2019 में इंजन का धुआं देख लेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? ट्रेन चली गई। प्रदीप यादव जी बोले कि हम लोग सहारा इंडिया का पैसा हम लोग को रोजगार नहीं दिया, हम लोग यहाँ बीजेपी को नहीं चुनने जा रहे, हम लोग प्रदीप यादव को यहाँ जिताएंगे, ठीक है। हम लोग प्रदीप यादव सहारा इंडिया का पैसा करेंगे। गोड्डा में अहंकार हारेगा और महागठबंधन के प्रदीप यादव जीतेगा। गरीब गुरुओं की सरकार बनेगी और पूरा देश की हल्ला है कि हाथ ही हालात बदलेगा। और आप लोग भी सचेत हो जाएं। 8,500 खटा जाएगा। एक मिनट देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं 90% युवा है, 90% युवा है, 10% हम लोग बुजुर्ग हैं और 90% युवा को पकौड़ा बेचवाइएगा।
पकोड़ा बेचवाइएगा, पकोड़ा बेचवाइएगा तो आपको वही हथौड़ा मिलेगा। देखिए बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। अब जो लोगों की बात आ रही है कि कई तरह की, ये लोग नहीं है, ये कार्यकर्ता है। अब कैमरा घुमाइए, ये कार्यकर्ता है, ये लोग नहीं है, ये कार्यकर्ता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ता, लोग पीछे हैं, लोग पीछे हैं, ये कार्यकर्ता है। एक साइड इनका इतिहास देखिए, शिबू सोरेन कोयला मंत्री रहकर दिल्ली से फरार हुआ था, सब भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में, और हेमंत सोरेन राज्य में तो इनकी सरकार है, क्यों नहीं गिरफ्तार किए? इनको तो शर्म नहीं आती। क्यों नहीं गिरफ्तार किए? राज्य में तो इनकी सरकार है। अगर किसी भी विधायक ने भ्रष्टाचार किया होता, अगर जेएमएम की इतिहास को देखना चाहते हैं तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि झारखंड की आजादी का संघर्ष को देखने का याद इनको करना चाहिए। अब तक किसने राज किया? बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। इस डिबेट को यही खत्म करने का समय आ गया है। अगले दिन हम किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश।